Students of class 5, good morning to all of you, and this is maths class. Now exercise 80. Already you have studied up to question 3, 1, 2, 3. उसमें आपको मल्टीप्लाई करना था 10 से, कोई भी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करने से वो राइट स्किप करता है। और कितना स्किप करता है? जितने जीरो होते हैं 1 पे उतना स्किप करता है। अब यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड में लेफ्ट में स्किप करेगा। मल्टीप्लाई में कल बताया गया था मल्टीप्लाई हो तो राइट स्किप करेगा, और ये डिवाइड हो तो वो लेफ्ट स्किप करेगा। अब कैसे करेगा देखो, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका डेसिमल है और यहाँ पे 10 है, यानी एक जीरो है, तो आपका ये डेसिमल जो है एक लेफ्ट में खिसक जाएगा, तो यहाँ 8 के पहले आ जाएगा 0.84, और इसको शो करने के लिए हम आगे जीरो लगा देते हैं, यानी ये डेसिमल कहाँ खिसका? लेफ्ट में। तो इसी तरह से इसको बनाया जाता है, इसको डिवाइड करके नहीं दिखाया जाता है। 10, 100, 1000 ऐसे वाले जो डिवाइड होते हैं उसको सिर्फ स्किप किया जाता है। मल्टीप्लाई है तो राइट स्किप, उतने जीरो जितने जीरो है उतना राइट स्किप, और ये डिवाइड है 100 से या 10 से तो उसको लेफ्ट स्किप। यहाँ पे 2 स्किप करेगा लेफ्ट में, याद रखो डिवाइड में लेफ्ट। तो यहाँ पे डेसिमल है तो 1, 2 यानी 5 के पहले आ जाएगा, 5, 4, 7 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ डेसिमल और ये जीरो लग जाएगा इसको शो करने के लिए। यहाँ पे 3 स्किप करेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 97, यहाँ पे 97 है। अब यहाँ पे डेसिमल था, अब ये कहाँ जाएगा? 1। अब दूसरा तीसरा तो नंबर ही नहीं है हमारे पास, तो 3 लेफ्ट में, तो आपको मालूम है कि हम जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल था वो स्किप करके कहाँ गया? 1, 2, 3 लेफ्ट में गया और डेसिमल यहाँ आ गया। इस तरह से लेफ्ट में स्किप करता है, और स्किप करके अगर आपके पास संख्याएं ना हो तो आप जीरो लगा सकते हो। उसमें भी इधर जीरो लगता था राइट में, इसमें लेफ्ट में जीरो लगा के आप इसको स्किप करके डेसिमल का डिवाइड कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है जिसमें 10, 100, 1000 नहीं है। अब इसका डिवाइड कैसे करोगे? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.8/2। डिवाइड को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम ये पॉइंट हटा भी सकते हैं। अब क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? ताकि डेसिमल हट जाएगा। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट खसकेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 8/20 हो जाएगा। 8/20 हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 20 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 20, 0 जा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 24 जा 80। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी समझा देते हैं, ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, अब हम इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। तो ये एक तरीका है, आपको डिवाइड लिखिए। अब दूसरा तरीका देखिए, आप डायरेक्ट इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 0.8। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आगे 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 0 बार में जाएगा, 2 0 जा 0। इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये कट गया। अब ये जो डेसिमल आपका है वो यहाँ पे लग जाएगा, आंसर में डेसिमल आ जाएगा। अब क्या उतरेगा? यहाँ पे 8 उतरेगा। यहाँ डेसिमल नहीं उतारना है, डेसिमल को आंसर में डालना है। 2 4 जा 8। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? 0.8 डिवाइड 2 इक्वल्स टू 0.4। इस तरह से आप इसको डिवाइड करोगे। यहाँ पे भी एक संख्या है 0.49 डिवाइडेड बाय 7। तो हम इसको क्या करेंगे? अब डेसिमल हटा के करने में यहाँ 700 हो जाएगा, इसको में ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। तो आप क्या करोगे? इसको इस मेथड से भी पहले बता देते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हटाने की। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 49। राइट स्किप करेगा डेसिमल तो 49, और यहाँ पे 7 × 100 ही रहने देंगे इसको। यहाँ पे 7 × 100 रहने देंगे, ये 7 से ये कट जाएगा, 7/100। क्या आंसर आएगा? 7/100। तो 100 के रूप में आता है, तो इसको डेसिमल में हम चेंज कर सकते हैं, 1, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। और नहीं तो दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड भी यहाँ पे, ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका, और सेकेंड मेथड में हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे करते हैं इसको 7 से 0.49 को डिवाइड करते हैं।
तो पहले 0 है तो 0 1 जा 0, 7 0 जा 0, 0 से कट गया। अब यहाँ 4 उतरा, ये डेसिमल कहाँ गया? यहाँ पे। अब हमने 4 उतारा, लेकिन 4 तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा है, तो फिर से यहाँ पे 0 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 0। अब हम दो संख्या यहाँ पे 9 को भी उतार देंगे। जब दो संख्या, एक संख्या यहाँ उतारते हैं, एक डिजिट को हम उतारते हैं और वो डिवाइड नहीं हो पाता है, इससे छोटा होता है डिविजन से, तो हम दूसरी संख्या उतारते हैं और उसके लिए यहाँ 0 देना पड़ता है। तो 7 7 जा 40। इस तरह से आंसर कितना आ गया आपका? 0.07। यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया 0.07। इसमें 7 और 49 कट जाएगा और 100 जो बच जाएगा उसको हम पॉइंट में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब और क्वेश्चन है उसको भी बता देते हैं, जिसमें नीचे भी डेसिमल होगा। डेसिमल को हटाने के लिए हमको 100 से जितने के बाद डेसिमल है उतना से गुना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसका एक और ले लेते हैं। ई नंबर 461.2/4। अब इसको 460, इसको ऐसे भी कर सकते हो 461.2/4। इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका हो गया 4612/4, 4 × 10। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो पहले, 10 से मल्टीप्लाई करने के पहले 4 से इसको डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12/10। 10 को नीचे रखने की कोशिश करेंगे, 10 100 ये सब हम रखने की कोशिश करेंगे। अब एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे 10 है तो इसको एक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 115.3। इसी तरह से नेक्स्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप देखेंगे दोनों डेसिमल है, दोनों में डेसिमल है। इसमें इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ये भी मेथड यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। 461 दोनों मेथड से आप कर सकते हो, जो आपको आसान लगे उससे आप कर लोगे। 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 6 उतरेगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर 1 उतरेगा, यहाँ का 1 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 5 जा 20, यहाँ बचेगा 1। अब डेसिमल है, डेसिमल को हम आंसर में डाल देंगे, उसके बाद 2 उतर जाएगा। 4 3 जा 12, आंसर मैच हो रहा है आपका। तो इस तरह से भी आप दोनों मेथड से कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोनों डेसिमल है, तो हम 0.5 का टेबल तो किसी को नहीं आता है कि डिवाइड कर लेंगे, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। इसमें भी दोनों तरीका आप अपना सकते हो। 0.5। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमको करना पड़ेगा कि नीचे का डेसिमल हम हटाएंगे, ऊपर का नहीं हटाएंगे, नीचे का हटाने की कोशिश करेंगे। तो नीचे का डेसिमल हटाने के लिए हमको 10 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी राइट खिसक जाएगा, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 43.5/5। अब इसको आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऐसे डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 8 जा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 35। तो 40 और ये डेसिमल आ गया, 5 7 जा 35। ये आपका आंसर हमने डायरेक्ट कर दिया है। आप इस तरह से सॉल्व करके इसको कोशिश करोगे बनाने की। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। F नंबर 2.73 डिवाइड 1.3। अब इसका भी डेसिमल, नीचे का डेसिमल हटाने की पहले कोशिश करेंगे। बिना हटाए आप 1.3 का टेबल तो पढ़ने नहीं आता है किसी को, तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे, डिनोमिनेटर का। और डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाने के लिए एक के बाद पॉइंट है तो 10 से गुना, 2 के बाद पॉइंट होता तो हम 2 से गुना करते। तो यहाँ पे ये भी खिसकेगा, तो ये आ जाएगा आपका राइट में 27.3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। कितना आ जाएगा? ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ का कोई महत्व नहीं है, तो हम 13। अब 13 को इसको डिवाइड करो इससे। 13 2 जा 26, यहाँ आ गया 1, ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, 13 होगा, 13 1 जा 30। तो आपका आंसर हो गया 2.1। इस तरह से आप
डिवाइड करके, यानी नीचे का डेसिमल इसमें ज़रूर हटाना ज़रूरी है और उसके बाद आप नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है जिसको हम कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं, इतना बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। 7 बाकी आप लोग अपने से करोगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन लीटर ऑफ पेट्रोल, फाइंड द 1 लीटर पेट्रोल में 42.6 किलोमीटर दूरी तय करता है। कोई भी गाड़ी है वो 42.6 किलोमीटर दूरी 1 लीटर पेट्रोल में जाता है, तो 3 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगा, डिस्टेंस बताना है कि कितनी दूरी। डिस्टेंस क्या लिखेंगे इसमें, डिस्टेंस कवर्ड, आप कवर्ड भी लिख सकते हो, ट्रेवल्ड भी लिख सकते हो। कवर्ड इन ए लीटर ऑफ, ए को 1 भी लिख सकते हो, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में कितना जा रहा है पहले ये आपको मालूम होना चाहिए, या ज़्यादा मालूम होगा तो कम निकाल सकते हो डिवाइड करके, और 1 मालूम हुआ तो ज़्यादा का निकाल सकते हो मल्टीप्लाई। 1 से मेनी, 1 पता हो और मेनी निकालना हो, यहाँ 1 पता है, 1 लीटर को पता है, और मेनी निकालना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। और जब मेनी पता हो, बहुत सारे का दाम पता हो और 1 निकालना हो, मेनी से 1 की तरफ जाना है तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इस बात को याद रखोगे कि 1 पता है और मेनी निकालना है, यानी 3 लीटर का निकालना है। तो यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन, कितने लीटर का निकालना है, 3 लीटर ऑफ पेट्रोल। 3 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करता है, तो ज़्यादा का निकालना रहता है 1 से मेनी की तरफ, तो मल्टीप्लाई इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसे ऐसे लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो रफ में, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 6 जा 18 का 8 कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 4 जा 2, और 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट, 127.8। और यहाँ पे किलोमीटर लिखना मत भूलना, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। यानी 3 लीटर में कितना जाएगा, 127.8 किलोमीटर। इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और बना लेते हैं। 30 नंबर, 30 अ वर्कर अर्न्स ₹330.30 इन ए डे, एक दिन में 330 रुपये 30 पैसे कमाता है। हाउ डज ही अर्न इन 30 डेज, 30 दिन में कितने कमाएगा। तो ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई है, एक दिन का पता है और ज़्यादा दिन का निकालना है। इसमें लिखेंगे हम अर्निंग, यहाँ अर्निंग की बात हो रही है, कमाई की बात हो रही है। अर्निंग ऑफ ए वर्कर इन ए डे, अर्निंग इन ए डे, खाली शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो ₹330.30 और 30 पैसे, पैसे रुपए पैसे इसको लिखेंगे। इसके बाद है अर्निंग यानी कमाई इन 30 डेज, कितने दिन का निकालना है आपको, 30 डेज का। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, जब ज़्यादा का निकालना होता है, एक दिन का पता है 30 डेज का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के लिए आप रफ में कर सकते हो इसको, यहाँ पे हम रफ में करेंगे 330.30 इंटू 30। तो 0 से तो कोई महत्व नहीं है, 0 से हम सब 0 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 एक जगह छोड़ दिया जाता है, ये मालूम है आपको। 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब देखेंगे यहाँ 2 लेफ्ट से राइट से 2 के बाद डेसिमल है, तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल के बाद सिर्फ 0 है, यानी पैसे में कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप रुपीज़ लिख सकते हो, 0 पैसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 9,909 रुपीज़ 0 पैसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उसका कोई हाँ नहीं। तो इस तरह से ये वर्ड्स प्रॉब्लम हो गए। 1-2 वर्ड्स प्रॉब्लम और ले लेते हैं डिवाइड वाला। जैसे यहाँ पे 50 नंबर है, कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स, 21 बुक्स का दाम दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 21 बुक्स, 21 बुक का दाम निकालना है आपको। एक बुक का दाम दिया हुआ, एक बुक का दाम है 36.25, एक बुक का दाम कितना है 36.25। अब हमको कितने बुक्स का दाम निकालना है, कॉस्ट ऑफ
यहाँ पे 21 बुक्स का आपको रेट निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना बता दिया गया है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर लोगे। अब इसके बाद आपका मल्टीप्लाई है जो पहले भी बताया जा चुका है 17 नंबर क्वेश्चन में। फिर इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में डिवाइड है जो अभी बताया गया है। कुछ 100 वाले डिवाइड है उसको सिर्फ डायरेक्ट कर लोगे, और कुछ डिवाइड है जिसको शो करके आप कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाएंगे कुछ और क्वेश्चन पे, जैसे 19 नंबर क्वेश्चन। राकेश बॉट राइस। राकेश ने चावल खरीदा 120 रुपये 75 पैसे से, फिर ऑयल खरीदा 180.50 पैसे का, और स्वीट्स खरीदा 80.50 पैसे का। What amount is left with him if he had rupees 500.50 with him? उसके पास 500 रुपये 50 पैसे थे, तो वो कितना उसके पास पैसा बच गया। तो पहले निकालेंगे टोटल उसने क्या क्या खरीदा। कॉस्ट ऑफ राइस, राइस कितने का खरीदा, अमाउंट ऑफ राइस या कॉस्ट ऑफ राइस रुपीज़ 120.75। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ऑयल, तेल खरीदा उसने कितने का खरीदा, रुपीज़ 180.50 पैसे का। उसके बाद में स्वीट्स खरीदा, मिठाइयाँ खरीदी घर के लिए, ये खरीदा उसने रुपीज़ 80.50 का। अब यहाँ पे कितना मनी खर्च किया, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। 3 चीज़ें उसने खरीदा, उसके पास 500 रुपये 50 पैसे थे, तो कितना उसके पास बच गया। तो पहले ये तीनों को जोड़ करके कितना उसने खर्च किया ये निकालना पड़ेगा। तो इसको ऐड कर देंगे। $381.75 इतना तो उसका खर्च हो गया। और उसके पास कितने पैसे थे पहले से ऑलरेडी, मनी राकेश के पास कितने रुपए थे पहले से, 500 रुपये 500 रुपीज़ 50 पैसे। इसमें से इतने खर्च कर दिया, मनी स्पेंड कितने पैसे खर्च किया उसने, रुपीज़ 381.75। तो इस तरह से उसने खर्च कर दिया, तो कितने पैसे लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मनी लेफ्ट विथ हिम। उसके पास कितने पैसे बच गए, तो इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 गया 5, 4, 14 माइनस 7 इज 7। यहाँ पे बच गया आपका 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बच गया आपका 9, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, रुपीज़ 180.75 रुपये उसके पास बच गए। तो इस तरह से आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ मल्टीप्लाई का है, कुछ डिवाइड का है, और कुछ क्वेश्चंस दोनों टाइप के हैं, मतलब उसमें प्लस भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो ये सारे वर्ड्स प्रॉब्लम आप लोग अपनी कॉपी में बना लोगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका राउंडिंग ऑफ है, जिसको अगली क्लास में पढ़ाएगा।